अच्छा भी सुनो ना, मेरी एक बात मानोगे? बोलो। ये मुझे अनिरुद्ध के घर से अपना सारा सामान यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा और गेस्ट रूम में इतनी जगह नहीं है कि मेरा सामान आ सके, प्लस वहाँ अटैच बाथरूम भी नहीं है। तो आई वाज थिंकिंग मैं इस रूम में शिफ्ट हो जाऊं? वी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मुझे कॉमन बाथरूम यूज करने की आदत ही नहीं है और प्लस सुबह सुबह रूम में से नाइटी में बाहर निकलना ना काफी ऑकवर्ड लगता है। और तुमने ही तो कहा था ना कि घर में डिसेंट कपड़े पहन के रहा करो। प्लीज वी लेट मी स्टे इन दिस रूम। और अब ये घर तो तुम्हारा है ना, तो डिसीजन भी तो तुम ले सकते हो। प्लीज वी। फाइन। तो सुन ले, ये केक अपने पापा को दे, उन्हें बताना नहीं कि ये किस चीज के लिए कट है, अजीब लगेगा। हाँ, जब खुद के पास काम ना हो तब दूसरों की तरक्की देखकर बहुत बुरा लगता है। वैसे चाचा के पास अगर जॉब होती तब भी उन्हें बुरा ही लगता। चुप कर, खुशी के मौके पर कड़वा बोलना जरूरी है। सरप्राइज। जरा देखो तो कितनी पतली हो गई है। वहाँ टाइम पे खाना नहीं खाया ने, सारा दिन फोन पे रहती होगी। और तू तो परसों आने वाली थी, फिर आज कैसे आ गई? आपको सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए गलत डेट बता दी। अच्छा, बदमाश छोकरी, माँ को तंग करती है। बापूजी, स्वीटी आ गई। पेंटर के बच्चे कैसे हो? हाय पापा जी। हाय मामा जी। केक? मीन्स आप लोगों को पहले से पता था मैं आ जाने वाली हूँ। नॉट फेयर यार, जरूर टीचर ने बता दिया होगा। मैं आप लोगों को सरप्राइज देने आई थी और आप लोगों ने मुझे सरप्राइज दे दिया। वेरी बैड। यम्मी। पापा कहाँ हैं? अपने रूम में होंगे ना? मैं उनसे मिल के आती हूँ। सुनना। वो काव्या को देखेगी तो क्या होगा? अरे तो खड़ी क्या है, जा जल्दी उसके पीछे। हाँ, स्वीटी, सुन बेटा, स्वीटी। बाकी पहले से इन्फॉर्म कर दी थी तो हम कुछ प्लान करते, कुछ डिसाइड कर लेते। वो काव्या को देख के शॉक हो जाएगी बा। ओह गॉड पाखी। ये काव्या को ना देखे, सीधा अपने पापा के पास जाए। स्वीटी जितनी ज्यादा खुश है उसे उतना ही बड़ा शॉक लगने वाला है। काव्या को देखकर कहीं उसकी दिमागी हालत फिर से खराब ना हो जाए। ठाकुर जी, संभाल लेना। स्वीटी, ऐसे ही एक पल ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी थी और आज उसी जगह मेरी बच्ची खड़ी है। अरे तुमने ये वाली फोटो यहाँ क्यों लगा दी है? रहने दो ना प्लीज।
स्वीटी सुने एक मिनट स्वीटी सुन बाकी पापा की बात तो सुन। स्वीटी एक मिनट बेटा सुन स्वीटी सुन बाकी नो बाकी बाकी दरवाजा खोल बेटा। समार खोलो समार। मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करना पाखी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पापा को तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी माँ के साथ साथ मैं तुमसे भी दूर कर दूं। तुमने बताया क्यों नहीं कि पाखी आ गई है? तुमने तो कहा था कि परसों आने वाली है। Why did you lie to me? मैंने आपको वही बताया जो उसने मुझे बताया था। वो हमें सरप्राइज करना चाहती थी इसलिए उसने तारीख गलत बताई। समार तोशो दरवाजा खोलो। किंजल अरे डेट गलत बताई थी तो तुम कम से कम घर में तो तुम्हारे सामने आई, कोई देखा होगा कि नहीं? चोरी छुपे तो नहीं आई ना घर में? देख लेती, वार्न कर देती, मुझे रोक सकती थी तुम उसे। रोक सकती तो जरूर रोक लेती पर उसे मौका ही नहीं दिया ने। ये कहो कि तुम्हारा ध्यान नहीं गया क्योंकि तुम पार्टी में इतनी बिजी थी। मेरी गलतियां गिनाने के लिए आपको बाद में बहुत समय मिलेगा। अभी स्वीटी की चिंता करें। समार तोशो। किंजल कोई सुन रहा है? मैं लैंडलाइन पे फोन करके बोलती हूँ दरवाजा। तुम मेरे कमरे में क्यों? तुम इस कमरे में क्यों आई? तुम्हें बा ने कहा था ना गेस्ट रूम में रहने के लिए। अपना कमरा छोड़कर यहाँ क्यों चली आई तुम? समार किंजल बेटा। पाकी पाकी मेरी बात सुन। स्वीटी शांत हो जा। घर में क्या कर रही है? अरे मेरे मम्मी पापा के घर में वो क्या कर रही है? हेलो शांत हो जा। नो नो नो, ये नहीं होना चाहिए था। गॉड नोस पाखी के ऊपर इस बात का क्या असर होगा। ये सब आपको काव्या को इस कमरे में लाने से पहले सोचना चाहिए था ने। मेरा घर मेरा कमरा, मैं जिसको लाऊं मेरी मर्जी। आपका घर आपका कमरा आपकी मर्जी, लेकिन बच्ची मेरी भी है, परिवार मेरा भी है, उनके बारे में तो सोचते। उस दिन आपको और काव्या को इस कमरे में एक साथ देखकर जो मुझे धक्का लगा था ने, आज मेरी बेटी को भी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। काव्या इस रूम में शिफ्ट हुई है और मैं गेस्ट रूम में। पर ये बात मेरी स्वीटी को नहीं पता ने। समार अरे खोलो कोई। समार तोशो। बात करेंगे आप। अरे बाबा आप सब बताते हैं तो पहले बात तो सुन बेटा। ऐसा मत। देखा जिसका डर था वही हुआ। ऐसा कुछ नहीं, तू 2 मिनट बात तो सुन ले। स्वीटी मुझे आप दोनों से बात नहीं करनी है। जिसको Go away, please! अरे go away, बाबू, go away! बेटा तू बात तो सुन, तेरे शांत हो जा, बात सुन हमारी। बाकी एक बार पापा की बात तो सुन ले, उसके बाद जैसे रिएक्ट करना वैसे कर लेना ना बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जो मैंने देखा उसके बाद कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। तू गलत समझ रही है बेटा। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। I don't want to see you both, just go away. आप दोनों झूठे हो. And I'm so angry with you, Papa. You said you love me, लेकिन मेरे जाते ही आपने काव्या को घर में ले आए. बाकी बेटा मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो मुझे नहीं चाहिए कोई explanation. Just go away, आप झूठे हो. ऐसा नहीं बोलते। आप भी कम नहीं हो मम्मी। आपने भी मुझसे झूठ बोला। I hate you too. How could you? आपने काव्या को घर के अंदर कैसे आने दिया? आपको पता है ना I don't like her. I don't want to see her. फिर भी how could you do this to me, मम्मी? नहीं How could you? How could you?
पहले भागो। देख बेटा, एकदम शांत हो जा। पहले एकदम शांत हो जा। सुन तो सही हमारी बात, सुन बेटा। मगर ठंडा रख बेटा, कुछ मत कर, बस एकदम मुझे माना ही रहना। ओके फाइन, नहीं रहना तुझे यहाँ पे, मत रह। आप सब पीछे हटिए मिस्टर शाह, मम्मी आप सब पीछे हटिए। आप सबने स्वीटी को बहुत हर्ट किया और तेरा गुस्सा होना बिल्कुल जायज है स्वीटी, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर। तू चल मेरे साथ, मैं भी नहीं रहूंगा यहाँ पर, हम दोनों इसी वक्त यहाँ से जाएंगे। चल पक्का? पक्का प्रॉमिस। तू चल यहाँ से, हम नंदू के घर जाएंगे। चल। सॉरी नंदू, वो मैं समर, इट्स ओके। स्वीटी, स्वीटी बात सुन मेरी। तू जब नहीं थी यहाँ पर तो बहुत कुछ हुआ। पता नहीं समर अब बाकी को क्या पट्टी पड़ाएगा। क्या जरूरत थी उसे नंदिनी के घर ले जाने की। अच्छा मौका मिला इसे मुझसे बदला लेने का। बस भी कीजिए। आपको क्या लगता है समर स्वीटी को नंदिनी के यहाँ पट्टी पढ़ाने के लिए लेके गया है? वो उसे संभालने समझाने के लिए लेकर गया है, ना कि आपके खिलाफ भड़काने के लिए। भले ही दोनों झगड़ते रहते हो, लेकिन वो स्वीटी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और इस वक्त वो अपनी बहन के बारे में सोच रहा है, आपसे बदले के बारे में नहीं। मिस्टर शाह ने घर में रहने का फैसला लिया है। बुरा मुझे भी बहुत लगा, लेकिन इवेंचुअली समझ में आया कि वो घर मिस्टर शाह का भी है। पर काव्या का नहीं है ना। पापा के घर में रहने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी भी मान जाती है, पर प्रॉब्लम तो वो काव्या है। आई जस्ट हेट हर। उसके वजह से मेरे मम्मी पापा अलग हो गए, हमारा घर टूट गया, मेरे मम्मी पापा छीन लिए। उसके अकेले की गलती नहीं है इसमें, मिस्टर शाह भी। पापा को तो काव्या ने मैनिपुलेट कर लिया होगा ना, पर मम्मी को क्या हुआ वो क्यों कुछ नहीं कह रही है? कि काव्या का घर में रहने का फैसला काव्या का नहीं मिस्टर शाह का है। ओह प्लीज, काव्या घर में रहने आई और मम्मी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं कहा। मम्मी ने वही किया जो मम्मी को करना चाहिए था। मम्मी तो घर छोड़कर जा रही थी स्वीटी। व्हाट? हाँ, पर नहीं गई तेरे लिए। उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और बेटी में से बेटी को चुना। उन्होंने काव्या के साथ रहना बर्दाश्त किया सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए स्वीटी। तुझे गुस्सा करना है तो कर स्वीटी, पर घर चल के प्लीज। बाकी मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, तुम कभी भी यहाँ आकर रह सकती हो, पर एटलीस्ट एक बार अनु आंटी की बात तो सुन लो। क्या हुआ? क्या कहा उसने? उसका रोना बंद हुआ क्या नहीं समझ? बाकी का गुस्सा शांत हुआ कि नहीं? स्वीटी ठीक है, नंदिनी ने उसे ग्लूकोज भी पिला दिया, बट क्या समर? बट वो यहाँ वापस नहीं आना चाहती है। ना वो किसी से बात करना चाहती है, ना किसी से मिलना चाहती है। और आप लोग प्लीज कोशिश भी मत कीजिएगा,
वरना वो नंदिनी के घर से भी भाग जाएगी। वो आप सबसे बहुत नाराज है, स्पेशली आप दोनों से। वो आप दोनों से मिलना तो दूर, आप दोनों के बारे में बात भी नहीं करना चाहती। मिल गया चेन? मुझे पता था तेरे इस घर में आने से ना कलेश होगा। वाह, लेकिन मैंने क्या किया? क्या किया? वनराज के कमरे में क्या अगरबत्ती जलाने गई थी? मैंने मना किया था ना कि वो कमरे में मत जाना। वाह, वो तो मैं ऐसे ही वहां वाह। गई। काव्या को मैंने ही कहा था मेरे रूम में शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। वाह, तुम दोनों की समझदारी पर तो मैं ताली बजाऊं या एक पैर से नाचूं। वैसे ही तुम तीनों की वजह से पाखी परेशान है। अब क्या उसे पूरा बीमार करके छोड़ोगे? आप हर बात के लिए मुझे क्यों ब्लेम करती रहती हैं? तो किसे वो काले चोर को करूं? हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह, अभी भी आप मुझे बिना मतलब के डांट रही हैं। अरे शुक्र करके डांट रही हूँ। तेरे कान पर सितार नहीं बजा रही। What do you mean, बा? आप मुझ पर हाथ उठाएंगी? वो मेरे घुटनों में दर्द है, इसलिए लात तो नहीं मार सकती ना। बस भी कीजिए, बस। घर में वैसी इतनी परेशानियां हैं, ऊपर से आप लोग ऐसे। तुम कहाँ जा रही हो? अपनी बेटी के पास उसे मनाने और उसे मना के और वापस ले आने। चलिए। ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगा था आपकी बेटी आपके लिए आपके अहंकार से बड़ी होगी। भाई, पापा को तो फिर भी समझ आता है, पर मम्मी, भाई, अगर आप मुझे मनाने आई हैं तो कोई फायदा नहीं। जब तक काव्या उस घर में है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। काव्या जाएगी तो तेरे पापा भी साथ जाएंगे, तब तू क्या करेगी? हर चीज तेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती ना बेटा। फाइन। स्वीटी, अपनी माँ की पूरी बात भी नहीं सुनेगी। जानती हूँ तुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है, तेरा गुस्सा होना भी बिल्कुल सही है, पर गुस्से में ही सही, बात तो कर। क्या बात करूं मम्मी? When I know कि आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं क्या बात करूं? तो फिर तू गुस्सा भी क्यों कर रही है, जिद भी क्यों कर रही है? तू जानती है ना कि तेरे पापा काव्या से प्यार करते हैं, तो तुझे पसंद हो ना हो, काव्या उनकी जिंदगी में है और रहेगी। पर घर में क्यों? हमारे घर में क्यों? मैं तुझे जब लिपस्टिक लगाने से मना करती हूँ या फिर बाल में कलर करने से मना करती हूँ, तो तू क्या कहती है मुझसे? कि मम्मी अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो अब तो बचपना क्यों कर रही है बेटा? बड़े होने का मतलब बड़ा बनना भी होता है, समझी?
और मैंने तो तुझे वादा किया है ना कि तुझे जब भी जरूरत होगी तेरे पापा और मैं एक साथ में तेरे पास खड़े होंगे। बस अब तुझे तेरे पापा के साथ रहना है। मिस्टर शाह नंदिनी के घर नहीं जा सकते, पर स्वीटी के पापा जा सकते हैं। अगर आप स्वीटी को घर वापस लाना चाहते हैं तो आपको नंदिनी के घर जाना ही पड़ेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।